औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे खालिक ने अगर कोई भी चीज़ तख्लीक की है इस कुरान पर तो वो उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी बेमकसद मतलब उसने कोई चीज़ पैदा कर दी। या आप सोचें जहन से, अपने जहन से सोचें, मुशाहिदा करें, गौर व फिक्र करें कि इस कुरान पर रहने वाली या फिर इस कुरान पर कोई भी चीज़ अगर मौजूद है तो उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। चाहे मतलब कोई ये सियारे हैं, इनका भी कोई मकसद है, लेकिन बहुत से इंसानों को शायद कि उनकी नॉलेज में ना हो। जिस तरह हमें मतलब सिर्फ चंद सियारों का पता है कि ये ज़मीन सियारा है, ये मतलब इस पर इंसान रह रहे हैं। दूसरा, इसको इसी पर ज़िंदगी को मतलब कि जो वजूद बख्शा है ये सूरज की वजह से, ये रोशनी की, सूर्य की रोशनी की वजह से ऑक्सीजन है। दूसरा चांद है। और उसके अलावा इस कुरान पर कोई भी चीज़ है, चाहे कोई दरख्त है या फिर ये है कि कोई पौधा है या पत्थर है, लेकिन पत्थर भी मतलब उसका भी कोई ना कोई मकसद है। आप देखो, आप उसको मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी इमारत के अंदर या किसी घर के अंदर उसको मतलब नस्ब करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जिसका मतलब कि किसी बगैर मकसद के तहत पैदा की गई हो। कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का मकसद ज़रूर है। इसी तरह इंसान को उस खालिक ने तख्लीक किया है, इसके अंदर भी उसने बहुत सी काबिलियत रखी है, इसको भी बड़ा काबिल इंसान बनाया है। लेकिन ये तो मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान ही काबिल है, हर इंसान के पास ही बहुत सी सलाहियतें हैं, बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा काबिलियत रखता है। लेकिन ये बहुत से इंसान नहीं जानते, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंसान है वो मतलब कि अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज कर देता है, अपनी सलाहियतों को नज़रअंदाज करता है। जब वो अपनी सलाहियतों को या अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज करता है तो फिर ये है कि फिर वो मतलब कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से नहीं गुजार सकता। ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ना कोई बड़ा मकसद बना सकता है। ना ही फिर ये है कि मतलब कि कोई ऐसा बड़ा काम करने की तो मतलब एक अलग बात है। वो अपनी ज़िंदगी भी बेहतरीन तरीके से नहीं गुजार सकता। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मतलब अपनी सलाहियतों को नज़रअंदाज करता है। अगर आप सोचें, अगर आप मतलब मुशाहिदा करें आपके मुआशरे में, कहीं भी आप रहते हैं, कोई भी आपका मुल्क हो, आपके मुआशरे के अंदर बहुत से दानश्वर होंगे, बहुत से फलसफी होंगे, बहुत से साइंसदान होंगे। हमें उनकी काबिलियत नज़र आती है, हम उनकी काबिलियत को देखते हैं। बहुत से तख्लीक कार होंगे, जो भी चीज़ उन्होंने तख्लीक की है उसमें हमें उनकी मतलब काबिलियत नज़र आती है। कोई तख्लीक कार है, अगर उसने कोई चीज़ तख्लीक कर दी तो हमें मतलब वो अपनी तख्लीक में, उस तख्लीक के अंदर हमें उसकी काबिलियत नज़र आएगी और हम उसकी तारीफ़ करेंगे। और हमें मतलब हम उस मतलब अगर हमारे माशरे का है तो हम उसको इज्जत एहतराम भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, मुकाम भी देते हैं, बड़ा नाम भी देते हैं। अगर कोई साइंसदान है, अगर किसी साइंसदान की मतलब कोई चीज़ है या फिर उसने कोई मुशाहिदा किया किसी इल्म पर, उसकी किताब में उसका मतलब वो मुशाहिदा मतलब हम उसको मुताला करते हैं, पढ़ते हैं। या और उसने कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें मतलब तख्लीक कर दी हैं, या कोई ऐसा फलसफी है या दानश्वर है मतलब जिसने मतलब के इल्म के हवाले से कोई किताब लिखी हो, तो हम उसका भी मतलब बड़ा अदब व एहतराम करते हैं, हमें उसकी काबिलियत नज़र आती है। हर दूसरे इंसान की हमें काबिलियत नज़र आती है। हत्ता कि हमारे मतलब माशरे के अंदर कोई ऐसे मतलब के मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो भी मतलब के गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं। हम उसको भी मतलब इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, उसको उनका भी एहतराम करते हैं, उनकी भी काबिलियत हमें नज़र आती है। ऐसी बात नहीं है कि हम ये है कि हम किसी को काबिल नहीं समझते। हर इंसान मतलब हम समझते हैं कि मतलब कि जो है ना हमारी सोच जो है ना वहाँ आके हमारी महदूद हो जाती है। हम समझते हैं कि जो साइंसदान है सिर्फ यही काबिल पैदा हुआ है, या दूसरा ये है कोई फलसफी है या दानश्वर है या फिर तो कोई तख्लीक कर है, सिर्फ यही काबिल पैदा हुए, हम तो फिर काबिल है ही नहीं, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो अपनी काबिलियत है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और उसकी बदकिस्मती से ये नज़रअंदाज हम तब करते हैं क्योंकि हकीकत में हमारा जो एक माजी में कहीं बचपन में एक बिलीव सिस्टम बन जाता है जो हमारी तवज्जो हमारी काबिलियत की तरफ नहीं जाने देता, जो हमें ये नहीं मतलब अपनी पहचान नहीं करने देता कि हमारे अंदर कौन सी काबिलियत है, हम कोई बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं। हम इस नज़रिए में हम जो है ना अपनी सलाहियतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इसकी मतलब कि उस वो जो बिलीव सिस्टम हमारा बना हुआ है मादी का, कहीं बचपन में हमारा बिलीव सिस्टम बन गया कि हम ना कोई बड़ा काम कर सकते हैं, या फिर ये कि हमारी सोच महदूद है,
या दूसरा इंसान जो है वो काबिल पैदा हुआ है, वो काबिल यानी कि वो मतलब के पैदाइशी तौर पर काबिलियत के साथ पैदा हुआ है, और ये है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो ये बड़ी मतलब कि हमारी गलतफहमी है। दूसरा ये है कि हम इस गलतफहमी में मुब्तला है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और इसी वजह से उस बिलीफ सिस्टम ने हमें मतलब कि महदूद कर दिया, हमारी सोच को भी महदूद कर दिया है। जैसे मतलब कि हमने खुद ही अपनी जंजीरें जो है ना वो खुद को जंजीरों में डाल लिया है, और हम उन जंजीरों में कैद हो गए हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मतलब हमें जो दूसरे लोग हैं उनकी हमें काबिलियत नज़र आती है, दूसरे लोग हैं हम उनकी मतलब कि उनकी जो सलाहियतें हैं वो हमें नज़र आती हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें तख्लीक की हैं, उन्होंने मतलब कोई ना कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमें वो नज़र आती हैं। हम उनकी मतलब के जो जितनी भी उनकी मतलब चीज़ें तख्लीक हुई हैं, या फिर ये है कि कोई साइंसदान है, फलसफी है, दानश्वर है, कोई भी ऐसा इंसान है, हम उनकी मतलब चीज़ों के ऊपर देख कर उनकी मतलब की तारीफ, छोटे से इंसान आप उठा के, छोटी से छोटी चीज़ आप उठा के देख लें, लेकिन हम ये कि उनकी तारीफ ज़रूर करते हैं। इसकी सबसे वजह हमने खुद को बुला दिया, हमने खुद को नज़रअंदाज कर दिया। जब इंसान खुद नज़रअंदाज होता है अपनी नज़रों से, अपनी सोच से, तो फिर यह है कि इंसान अपनी सलाहियतों को नज़रअंदाज कर देता है, अपनी सलाहियतों को भूल जाता है। हमारे अंदर भी वो काबिलियत हो सकती है, हमारे अंदर भी वो जो है ना दानिशमंदी हो सकती है, हम भी कोई बड़ा काम कर सकते हैं, हमारे अंदर भी कोई मतलब कि ऐसा दानिशमंदी आ सकती है जिससे हम कोई बड़ा काम कर जाए, हम भी कोई बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस खालिक ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि उस खूबी को जानने की, पहचानने की जो है ना वो इंसान कोशिश करे तो फिर ही जान सकता है। क्योंकि हम जो है ना हमारी सारी ज़िंदगी दूसरों को मुकाम ज़रूर देना चाहिए, मैं ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं कहता कि वो उनका भी मतलब कि मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर उनका भी मकाम है। उन्होंने बड़े मतलब अलग मतलब के कोई बड़े बड़े काम किए हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मतलब मुआशरों के लिए या लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, उनके लिए उनका उनका हक बनता है उनकी तारीफ़ करें, लेकिन तारीफ़ ज़रूर करें आप उनकी, मतलब उनकी जो मतलब के काविशें हैं उन पर तालियां बजाएं, उनका उनको एहतराम दें, उनको नाम दें, उनको मकाम दें, लेकिन अपनी सलाहियतों को नज़रअंदाज ना करें, अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज ना करें। आप भी कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो काबिलियत है, आपके अंदर भी वो सलाहियतें हैं, लेकिन उन सलाहियतों को बेदार करने की ज़रूरत है, उस सोच को बेदार करने की ज़रूरत है। आपके अंदर अगर आपका माजी का कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, तो उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की जस्तजू आपने करनी है। ये आपके अपने हाथों में है, आपने अपनी सोच को तब्दील करना है, ये आपके अपने हाथों में है। कोई आपकी सोच तब्दील नहीं कर सकता। किसी आला से आला दर्जे की दानश्वर की कोई किताब पढ़ ले फिर भी आपकी सोच तब्दील नहीं हो सकती। आपकी काबिलियत आपने खुद देखनी है, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आप कितने बड़े काबिल हैं। आपने खुद अपनी जो काबिलियत है ना वो आप महसूस करेंगे, मतलब कि गौर फिक्र करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, आप सोचेंगे कि मेरे खालिक ने मुझे तख्लीक की है, कोई ना कोई तो बात मेरे अंदर है, कोई ना कोई तो खूबी मेरे अंदर है। इसलिए दूसरों की काबिलियत पर तालियां जरूर बजाएं, लेकिन अपनी काबिलियत को कभी भी नज़रअंदाज मत करें। आप भी कोई बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो खूबी है, आपके अंदर भी वो मतलब के मकाम है, आपके अंदर भी वो सोच है, आपके अंदर भी वो ज़हन है जो खालिक ने हर इंसान को दी है। तो इसके लिए ये है कि आप मतलब के सोच विचार करें, गौर व फिक्र करें, आप कर सकते हैं अपनी ज़ात पर। तो ये है कि जब गौर व फिक्र करेंगे तो आप पर मतलब हर बात तैयार हो जाएगी, आपको नॉलेज आ जाएगा। तो इसके लिए हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें खालिक ने हमें एक इंसान होकर हमें बेकार बनाया है। तो हर चीज़ दूसरी मतलब दूसरी कोई भी इस कुरान की चीज़ है, चाहे वो मतलब उसके अंदर जान है या नहीं है, वो इतनी कारआमद है, उसके अंदर कोई ना कोई मतलब उसकी अहमियत है इस कुरान पर, तो हमारी अहमियत क्यों नहीं हो सकती? अगर हम भी कुछ करें तो हम भी कुछ बड़ा कमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ ये है कि हम अपनी सलाहियतों को नज़रअंदाज ना करें। जब तक हम मतलब हमारी सलाहियतें हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है, हम कर सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब तक हम खुद को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर खुद को नज़रअंदाज करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज कर देंगे, अपनी मतलब कि वो सलाहियतों को नज़रअंदाज कर देंगे। तो इसके लिए आगे बढ़ने के लिए खुद पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती तो होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।